हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे, अपनी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होंगे एंड प्लस अपनी जो है वो स्टडी की तरफ भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे होंगे। ओके, आज हम जो हैं वो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जोग्राफ़ी जो हमारी बुक है, हमारी जो एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ की जो बुक है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक जोग्राफ़ी और दूसरा हिस्ट्री का। और हम लोग जोग्राफ़ी का चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे फॉर क्लास 8। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसका क्या नेम है, मैप्स एंड डायाग्राम्स। यानी मैप्स जो हैं आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि मैप्स किसे कहते हैं, नक्शे को कहते हैं, किसी चीज़ को ड्रॉ करना यानी कोई शक्ल बनाना डायाग्राम। और मैप्स जो होते हैं किसी भी एरिया को या पूरे अर्थ जो है उसको, उसके फीचर्स को, कहाँ पर क्या है, उस सारी चीज़ों को जो है रिप्रेजेंट करना जो है एक फ्लैट सरफेस के ऊपर, वो क्या कहलाता है, मैप कहलाता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, व्हाट इज़ अ मैप। आई विल शो यू द पिक्चर कि मैप एक्चुअली कैसे बना होता है। एंड आप लोगों को पता है बहुत अच्छे तरीके से, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से कि मैप होता क्या है। और ये किस चीज़ का मैप है, ये हमारे मुल्क का, यानी इट इज़ मैप ऑफ आवर बिलवड कंट्री पाकिस्तान। सो द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ अ मैप। तो सबसे पहले हम मैप की जो है वो डेफिनेशन देखेंगे। अ representation of the features ऑफ एन एरिया, यानी किसी भी एरिया का, ऑफ द अर्थ यानी ज़मीन का कोई भी ख़ास एरिया है, कोई ख़ास हिस्सा है, उसके ऊपर जो भी फ़ीचर्स हैं। फ़ीचर्स क्या होते हैं, नक्शो निगार, उसके ऊपर क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या मौजूद है, उन सारी चीज़ों को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक ख़ास एरिया को, या होल ऑफ द अर्थ यानी पूरी जो अर्थ है जिस पे हम रह रहे हैं, इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ फ्लैट सरफेस। एक शीट ले लें, एक कोई आप बोर्ड ले लें, या कोई भी एक फ्लैट जो सरफेस है उसके ऊपर जब हम किसी भी एरिया के किसी एक पार्ट को या पूरी उस अर्थ को जो है वो हम एक ख़ास स्केल के मुताबिक रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, मैप कहलाएगी। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ अ मैप, अ representation of the features of an area of the earth or whole of the earth on a flat surface according to a scale is called a map। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को कि मैप क्या होता है। ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि एक्चुअली मैप की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों बनाए जाते हैं मैप्स, किस लिए बनाए जाते हैं, वाई डू वी नीड टू ड्रॉ मैप्स। सो वी नीड दिस व्हेन वी वांट टू शो, यानी हम मैप बनाते हैं जब हमने बताना होता है द फिज़िकल फीचर्स, यानी किसी भी एरिया के जो कोई भी सरफेस है जहां हम रह रहे हैं, या किसी और एरिया के मुतालिक हम बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पे नक्शो निगार कैसे, उसके फ़िज़िकल फ़ीचर्स कैसे हैं, वो जगह देखने में कैसी है, ऊंची है, नीची है, पहाड़ हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, वो कैसे हैं। जब हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं, बताना चाह रहे होते हैं, तब हमें मैप बनाने की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑफ एन एरिया, जब हम ये बताना चाह रहे होते हैं कि किसी भी एरिया में जो है फसलें कैसी उग रही हैं, वहाँ पर क्या क्या पैदावार हो रही है, कितनी हो रही है, किस तरह से हो रही है, जब हमने वो बताना होता है तब भी हम मैप बना लेते हैं और उसमें हम शो कर देते हैं कि इतने एरिया में ये उग रहा है, इतना उग रहा है, इस तरह से उग रहा है। थर्ड थिंग क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हमने किसी एरिया की पॉपुलेशन यानी आबादी, लोग कितने हैं वहाँ पे, वो बताना होता है। ठीक है ना, कि कोई भी मुल्क है उसके इस सूबे में ज़्यादा लोग हैं, दूसरे सूबे में कम लोग हैं, तीसरे सूबे में जो है वो हद से ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो जब इस चीज़ को भी हमने बताना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, तब भी हम जो है मैप ड्रॉ करते हैं। और फोर्थ थिंग क्या है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ एनी रीजन, यानी जब हमने बताना होता है कि सियासी तौर पर, पॉलिटिकली तौर पर जो है वो कौन सा मुल्क दूसरे मुल्क से सेपरेट है। ठीक है ना, लाइक आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो ये पाकिस्तान का मैप है, इसके बाउंड्री लाइन है,
اور یہ باؤنڈری لائن ہمارے ملک کو دنیا کے دوسرے جو کنٹریز ہیں ان سے کیا کر رہی ہے، سیپریٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی جو ضرورت ہمیں پڑتی ہے وہ چوتھی ضرورت کیا ہوتی ہے، جب ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ ملک جو ہے وہ جو ڈفرینٹ قسم کی کنٹریز ہیں، ڈفرینٹ قسم کے ریجنز ہیں، وہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے سے سیپریٹ ہیں، تو تب بھی ہم میپس ڈرا کرتے ہیں. صرف دوسرے کنٹریز سے اپنے ملک کو یا کسی دوسرے ملک کو سیپریٹ کرنے کے لیے ہی نہیں، بلکہ ایک ہی ملک کے جو ڈفرینٹ سٹیز کہہ لیں، پروونسز کہہ لیں، ڈفرینٹ ایریاز جو ہیں ان کی بھی جو ڈویژن ہے وہ بھی ہم بتانے کے لیے جو ہے وہ میپ جو ہے وہ ڈرا کرتے ہیں. دیکھیں ان دا میپ آف پاکستان، یہاں ہمیں بڑا کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایریا کیا ہے، یہ بلوچستان ہے. دین یہاں پر ہمارا کون سا پروونس ہے، سندھ ہے، اور یہاں پر کیا ہے، پنجاب ہے، سوری، اور یہاں پر ہمارا KPK جو ہے، ٹھیک ہے. تو ہم ایک ہی ملک کے اندر جو ڈفرینٹ پروونسز ہیں ان کی ڈویژن بھی اس کے ذریعے جو ہے بتا سکتے ہیں، اور اپنے کنٹری کو دوسرے کنٹری سے سیپریٹ کرنے کے لیے بھی ہم میپس کو ڈرا کرتے ہیں. سو اسٹوڈنٹس، آج کا جتنا ہم نے پڑھا ہے اس ٹاپک کے مطابق ہمارے 2 شارٹ کوسچن بنیں گے. پہلا وٹ از اے میپ، اینڈ سیکنڈ وائی ڈو وی نیڈ ٹو ڈرا میپس. اینڈ آئی ہوپ کہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا وہ آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اور ونس اگین آپ لوگ اس کی ریڈنگ کیجئے، اور اس کے بعد آپ نے ان کوسچنس کو اپنی جو نوٹ بکس ہیں ان پہ نوٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے. تھینک یو سو مچ.